नमस्कार दोस्तों। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों को उस सेशन के थ्रू लेके चलना चाहता हूँ जिसके अंदर हमने बेसिक बिजनेस फ्रेमवर्क के बारे में बात करनी है और जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, जो चेंजेस हमारे टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, उसमें हमें अपने पोजीशंस को किस तरह बचाना है, कहाँ पे अपने बिजनेस को प्लेस करना है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, उसकी कुछ ब्रीफिंग के लिए शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। सो ऑब्वियसली लेट्स जस्ट टेक इट थ्रू। तो अगर मैं इस एक्सक्लूसिव काउंसलिंग सेशन जो कि हमने अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट फ्रेटर्निटी के जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव सेशन है। और इसमें जो बेसिक 4 एरियाज़ पे हम अपनी बातचीत करेंगे। एक तो है कि वी शुड रिविजिट आवर बिजनेस इन्वायरमेंट फर्स्ट, कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो बिजनेसेस होते हैं उसका जो माहौल है उसके ऊपर हमें थोड़ी सी बातचीत करनी होगी। फिर हम 2-4 मिनट इस बात पे ध्यान देंगे कि हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमें उस चेंज के बारे में जानना ज़रूरी होगा और तब हम फ्यूचर थ्रेट को जब विजुलाइज कर पाएंगे कि आने वाले दिन में भी हमें और कौन कौन से थ्रेट है, एंड फाइनली देन वी कैन अडॉप्ट टेक्नोलॉजी स्मार्टली प्रॉपरली, ताकि हम एक अपने लिए ग्रोथ का सही पाथ क्रिएट कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, एज आई सेड, लेट्स मूव अहेड एंड पिक आवर फर्स्ट टास्क। तो हमारा पहला टास्क है, लेट्स रिविजिट आवर बिजनेस इन्वायरमेंट। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम तथ्य पे आ पाएँ और उस मेन मुद्दे को छू पाएँ जिसे हम टेक्नोलॉजिकल चेंज या इन्वायरमेंटल चेंज कह रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने माहौल को समझें। हमारा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, जो ट्रेडिशनली बना हुआ है, उसमें एक रेगुलेटर होता है जो हमारे पूरे बिज़नेस को रेगुलेट करता है। उस रेगुलेटर के तहत हमारे इशूअर्स या मैन्युफैक्चरर्स कह लो, जिनके बदौलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट पैदा होता है। एक्चुअली फाइनेंशियल प्रोडक्ट है क्या? इट्स अ इट्स अ पेपर which is issued by someone and exchanged by another one. सो वो जो इश्यूअर्स हैं इस मार्केट में, जो लोग जिनके चलते ये पेपर्स बाजार में फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह आते हैं, वो लोग हैं जो रेगुलेटर्स के अंदर मैनेज होते हैं। रजिस्ट्रार की एक पूरी कम्युनिटी है जो उन पेपर्स को सही नाम के अंतर्गत रखना, उनकी होल्डिंग्स यूनिट्स का हिसाब देखते रहना, फैसिलिटेट करना ग्राहक और मैन्युफैक्चरर के बीच में इस ट्रांजैक्शन को, तो उसे रजिस्ट्रार कहते हैं। और कस्टोडियन वो लोग जो इन पेपर्स की रखवाली करते हैं, चाहे वो क्लाइंट एंड पे हो या इश्यूअर एंड पे हो, उसकी रखवाली करना, उसे उसे प्रॉपरली डिजिटलाइज मॉडल में ऑथेंटिक ओनरशिप के साथ रखना इस कस्टोडियन। तो इस इन्वायरमेंट में हम कहाँ आते हैं वो बात की बात है, लेकिन पहले अभी समझिए कि फर्दर इस ईश्वर के चलते जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो इस बाजार में फैले पड़े हैं। और रजिस्ट्रार जो अपने वर्क जिस भी तरीके से कर रहा है, रोज़ की तरह जो वो फैलती जा रही है, उसका वर्क है ऑन बोर्डिंग कराना, जो क्लाइंट ऑन बोर्ड है उनको सर्विसिंग देते रहना, और फाइनली ट्रांजैक्शनल एग्जीक्यूशन का एंड पॉइंट, यानी यूनिट अलॉट करना, शेयर्स अलॉट करना और उनको मैनेज करना। तो ये तो हमारा हो गया एक फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। अब अपने को देखना है कि हम इस पूरी स्टोरी में कहाँ फिट बैठते हैं, और देन वी विल सी दैट वहाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से कंपटीशन हमें वहाँ धक्का दे रहे हैं, या क्या चेंज हमें वहाँ पे चैलेंज कर रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात पे जाना होगा कि रेगुलेटर बेसिकली हमारे देश में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत हैं, एक सेबी है
जिसके तहत हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की बातें करते हैं। सो और भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, बट मेनली स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स उनके अम्ब्रेला के अंदर हैं जिन्हें वो रेगुलेट करते हैं। आईआरडीए एक रेगुलेटर है जिसके तहत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मैनेज होते हैं। आरबीआई एक रेगुलेटर है जिसके तहत बेसिकली बैंकिंग के अलावा लोन्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है जो मैनेज होता है। और पीएफआरडीए है जिसके तहत एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट जैसे कि एनपीएस है या पेंशन फंड्स हैं वो मैनेज होते हैं। सो अल्टीमेटली हम कहाँ पे फिट हैं? हमारा काम तो यहाँ शुरू होता है जब हम इन चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन का काम लें। यानी ये जो फ्रैटर्निटी हमारी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर इंटरमीडियरी एडवाइजरी फ्रैटर्निटी है, उसका ये पूरा दुनिया है। और हमें इस दुनिया के अंदर ट्रेडिशनली हाउ वी आर डूइंग एंड व्हाट डिसरप्शंस आर हैपनिंग वो हमें समझना है। इस दुनिया में अब, जहाँ पहले इस दुनिया में ये था कि स्टॉक्स को जाना है तो ब्रोकर के थ्रू जाना होगा, इंटरमीडियरी एडवाइज़र के थ्रू जाना होगा, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के थ्रू जाना होगा, इंश्योरेंस एडवाइज़र के थ्रू जाना होगा, लोन्स किसी एक आदमी आएगा और आपके लोन्स करा के जाएगा, रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली कोई यू नीड समवन जो आके कराएगा। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल एंशियंट टाइम। आज जो समय है दोस्तों, सबसे बड़ा डिसरप्शन हो गया, वो है हर चीज़ में बिचौलिया या इंटरमीडिएशन का एक नैरो डाउन हो रहा है, यानी कमी आ जा रही है। तो ईश्वर डायरेक्टली अब ग्राहक तक पहुंचने लगा। कैसे पहुंचने लगा? ऑब्वियसली उसको जो ब्रिज मिला वो ब्रिज मिला टेक्नोलॉजी का, जो इससे पहले उसके लिए वो ब्रिज हम थे। एक ह्यूमन ब्रिज था उसके पास किसी भी ग्राहक तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब जब उसके पास एक सीधा सटीक ब्रिज अवेलेबल है तो वो उससे डायरेक्टली ग्राहक तक पहुंच रहा है। उसी तरह रजिस्ट्रार सर्विसिंग करता था हमारे क्लाइंटों की, लेकिन या मैन्युफैक्चरर के क्लाइंटों की। अब चूंकि मैन्युफैक्चरर के पास क्लाइंट डायरेक्ट जा रहा है तो उनकी सर्विसिंग डायरेक्ट हो रही है। सो रजिस्ट्रार की जो स्कोप ऑफ सर्विसिंग है वो डायरेक्ट एक्सेस में पहुंच गई, और वहाँ भी एक इंटरमीडियरी को चैलेंज हो रहा है। और कस्टोडियन की जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस है वो भी डायरेक्ट हो गया। सभी के घर एनएसडीएल के स्टेटमेंट आने लगे, सभी के पास एनएसडीएल और सीडीएसएल की स्पीड या डायरेक्ट एक्सेस है। आप अपना पूरा पोर्टफोलियो या डीमैट होल्डिंग्स वन क्लिक देख सकते हैं। भले आप इंटरमीडिएशन कहीं से और से करें, बट रिपोर्टिंग डायरेक्ट। कुल मिला के ये जो डिसरप्शन हुआ, इस डिसरप्शन में अब हमारा क्या चैलेंज है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, वो समझना है। खैर, लेकिन उस पहले समझते हैं इन्फरेंस क्या निकालते हैं, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, ये लोग डायरेक्ट क्यों गए। तो हम इसमें देखते हैं, पहला ये हो सकता है, इन्फरेंस का मतलब है कि अनुमान जो हम लगाते हैं, कि ये हो सकता है कि उनको हमारी ज़रूरत नहीं रही। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, ईश्वर हैं, वो बोलते हैं कि छोड़ो यार, ज़रूरत ही नहीं है इंटरमीडियरी की, तो सब सीधा हो रहा है। इतने दिनों तक ये हमारे को बीच में खड़े होके एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहे थे, और लेकिन मेरा काम ऐसे ही हो रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है। या फिर वो हो सकता है कि ये भी इन्फ्रेंस मिलता है कि शायद वो हमारी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं करते, और उनको लगता है छोड़ो, इनमें से क्या होने वाला है, इनके पास तो कैपेबिलिटी नहीं है इतने क्लाइंटों को सीमलेस सप्लाई देने की, या इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है प्रोडक्ट को सही तरीके से अपने ग्राहक तक पहुंचाने की। तो मे बी हो सकता है कि वो हमें ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट जाते हैं। और फाइनली ये इन्फ्लुएंस हो सकता है कि वो हमें ख़त्म करना चाहते हैं, दे वांट टू किल। सो इन्फ्रेंस इसमें से क्या है ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल तात्पर्य तो यही निकाला जा सकता है कि इन्हीं में से कोई एक उनका मकसद होगा, वरना वो डायरेक्ट नहीं जाते। ठीक है ना? तो हमारे को अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आखिर ये लोग जो डायरेक्ट जा रहे हैं, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, इन तीनों को हमसे क्या चाहिए। तो जब तक हम इन तीनों को अलग अलग नहीं समझेंगे कि एक ग्राहक को हमसे क्या चाहिए, वो क्यों मैन्युफैक्चरर के पास सीधा जा रहा है, एक मैन्युफैक्चरर को हमसे क्या चाहिए, वो क्यों सीधा ग्राहक की ओर लपक के जा रहा है, या रजिस्ट्रार को हमसे क्या चाहिए,
तो जब हम इन तीनों के सिस्टम को समझ लेंगे दोस्तों और उनके उस चैलेंज को पूरा करेंगे, तो शायद हमारे लिए एक जगह बनेगी। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कस्टमर कस्टमर ये चाहता है कि मेरा क्विक एंड सिंपल काउंसलिंग हो जाए। भाई एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो होता है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग बहुत लोग फेस टू फेस नहीं कर रहा, ज़माना बदल रहा है। आज के बच्चे माँ बाप से, दोस्तों से बात कम और चैट ज़्यादा करते हैं। आप भी अक्सर देखते होंगे धीरे धीरे अब चिट्ठी पत्री से या फेस टू फेस बातचीत से विशेस, ग्रीटिंग्स सब व्हाट्सएप पे जाने लगी। तो इंसान लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस से ज़्यादा बेटर काउंसलिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। तो दैट इज़ वन थिंग विच कस्टमर इज लुकिंग एट। सूटेबल प्रोडक्ट्स, उसको सूटेबिलिटी मैच के लिए अब आपके भाषण की ज़रूरत नहीं है। उसे चाहिए मेरे चॉइसेस मैंने डाले, मेरे फीड्स मुझे बता दें मेरी सूटेबिलिटी कहाँ जाके गिरती है। उसे ईजी ट्रैकिंग चाहिए, वन एक्सेस, वन क्लिक एक्सेस। वो नहीं चाहता कि आपके पास बैठ के पोर्टफोलियो की एनालिसिस करे। उसे एनालिसिस नहीं करना, एनालिसिस करना आपका काम है। उसे चाहिए मैंने क्या लगाया, मैं कहाँ हूँ और मुझे कितना उसमें चेंज करना है, और अगर करना है तो। सो ओवरऑल ऑल दीज 3-4 आइटम्स जो कस्टमर की नीड है, जो वैल्यू वो हमसे मांगता है, अगर उसे ये वैल्यू कहीं और मिल रही है तो वो भाग रहा है। सो ऑब्वियसली ये वैल्यू टेक्नोलॉजी से और आपके अपने स्ट्रक्चरल चेंज से आ सकती है, और तब आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं यहाँ कतई नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप रोबोट बन जाओ और अपने आप को हटा दो। प्लीज़, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपनी वैल्यू को सिंप्लीफाइड मैनर में ट्रांसमिट करने का चैलेंज पूरा करो। अपनी ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ पे अपना रोल मत हटाओ। बैलेंसिंग आप ही करेंगे, सूटेबिलिटी आप ही बताएंगे, काउंसलिंग आपकी ही टैलेंट से होगी। मगर उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करना सीखना होगा, उसे डिजिटलाइज करना सीखना होगा, और उसमें अपनी वैल्यू के साथ सीमलेस ईजी एक्सेस बनाने सीखना होगा दोस्तों। ऑन द मैन्युफैक्चरर साइड अगर हम आए, तो हमारे लिए परफेक्ट कम्युनिकेशन ब्रिज बना हमारे से एक्सपेक्ट करता है एक मैन्युफैक्चरर, कि एक परफेक्ट कम्युनिकेशन ब्रिज हो जो मेरी बात पहुंचाए बिना रोके अपनी एंड पे। मान लो एक आज म्यूचुअल फंड कंपनी एक मार्केट नोट इशू करती है, और एज एन एजेंट आपके पास वो पड़ा है, और उसको ये पता है कि आप अपने 2-3 हज़ार ग्राहक या अगले 10,000 पोटेंशियल को इसे भेज ही नहीं सकते। आपके पास है ही नहीं ऐसा कोई ईमेलिंग बल्क टूल, या आपके पास ऐसी तैयारी नहीं है, या आपका प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आप उसे रीमेक करके अपने न्यूज़लेटर के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। वो जानता है। तो अगर वो ऐसा जानता है, तो ऑब्वियसली वो आपको बाईपास करके अपनी ट्रांसमिशन करेगा इंफॉर्मेशन की। मगर अगर आपका प्लेटफॉर्म इस मैन्युफैक्चरर को सेटिस्फाई करता है, तो मैन्युफैक्चरर आपके एंड पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें पुश करेगा और आपके ब्रिज का यूज़ करेगा टू रीच एट द राइट प्लेटफॉर्म। तो यू हैव टू बिकम दैट कैपेबल। आपका रोबस्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए एग्जीक्यूशन का, वरना उसे डाउट होगा। तो अगर मैन्युफैक्चरर को आपके प्लेटफॉर्म पे भरोसा नहीं होगा, उसकी रोबस्टनेस पे भरोसा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो अपने जो ऑफरिंग्स करेगा ऑनबोर्डिंग के या फिर इजी ऑनबोर्डिंग्स के, उसमें उसकी ट्रैफिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो हमें चैलेंज को पूरा करने के लिए उसके बराबर, उसकी कैपेबिलिटी से मैच करता हुआ और इक्वल प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने इंटरफेस पे, चाहे वो वेब हो चाहे मोबाइल ऐप हो। आपका एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां आप ट्रेड एग्जीक्यूट करा सकते हो जो वो चाहता है कस्टमर। चाहे वो फ़ोन पे आपने उसे समझाया और वो बोला कि क्लिक करके सर कर लीजिए, या ईमेल से आपने भेज दिया और उसको क्लिक करके आ जाना चाहिए, और या फिर आपके मोबाइल एप्लीकेशन में वो सेल्फ हेल्प से भी कर सके। इस तरह के एग्जीक्यूशन ट्रेड्स का जो प्लेटफॉर्म होगा, उसकी रोबस्टनेस पे मैन्युफैक्चरर आप पे फेथ करेगा, और ऑब्वियसली आपका
कंपटीशन लीस्ट साइड चला जाएगा, क्योंकि उसको जब तक आपके रास्ते से ग्राहक जाने का रास्ता मिलता रहेगा, मैन्युफैक्चरर हमेशा आप पे अपनी डिपेंडेंसी बनाएगा. सो दीज आर द थिंग्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के लिए कुछ भी नहीं है, उसको तो मैक्सिमम प्रोसेस ट्रांजैक्शन मिलता रहे, वो कभी ज़िंदगी में आपको छोड़ के नहीं जाएगा. फॉर एग्जांपल, एक रजिस्ट्रार को अगर किसी चीज़ को प्रोसेस करने में 2 रुपये लगता है और उसके प्रोसेसिंग का आपने 90% काम कर दिया, तो उसको वो 2 रुपये की प्रॉफिट किसी भी सेंस में बहुत अट्रैक्टिव लगेगी और आपकी तरफ अपना जी जान लगाएगा, आपको बड़ा बनाएगा, आपके साथ सपोर्टिव होगा. लेकिन अगर आप हमेशा रजिस्ट्रार से सर्विसिंग करोगे, यानी 10% आप हेल्प और प्रोसेसिंग और 90% सर्विसिंग डिमांड करोगे, तो रजिस्ट्रार डायरेक्ट क्लाइंट को बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स ऑफर करेगा. दैट इज़ अ चैलेंज. सो वहाँ हमारा कंपटीशन क्या है? हमें मैक्सिमम प्रोसेस ट्रांजैक्शन का लेवल अचीव करना है. जैसे कि एन एस सी बी एस सी का प्लेटफॉर्म ले लिया आपने, आपने ऑन बोर्ड करा लिया, आपने डिजिटली कर दिया, आपने चेक लगाने की बजाय ओ टी एम यानी वन टाइम मैंडेट यूज़ करना शुरू कर दिया, आपके एप्लीकेशन यानी फिजिकल पेपर ख़त्म होने लगे. सो रजिस्ट्रार की जो पूरी प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होने लगा और आप एक लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी में हाई होने लगे दोस्तों. सेल्फ हेल्प क्वेरी रेजोल्यूशन सीआरएम आपके पास होना चाहिए. तो रजिस्ट्रार को पता है कि इसके 1000 क्लाइंट है और 1000 तो ये क्वेरी पोस्ट करेगा, स्टेटमेंट दे दो, मेरा आज वैल्यू क्या है, अरे इसमें एयूएम क्या है, इसकी डिविडेंड कब आई थी. तो ऐसे छोटे छोटे सारे क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए आपके पास कोई सीआरएम टूल होना चाहिए, जो आप एट द क्लिक उस रजिस्ट्रार के ऑटो मेल बैक इम्पोर्ट से अपनी दुनिया में सर्विसिंग कर पाओ. तो जब क्वेरी उसके पास नहीं जाएगी तो उसका कॉस्ट नहीं बढ़ेगा और आपके एंगल पे 95% क्वेरीज रिजॉल्व होने लगी, तो ये आप फेवरेट हो गए किसी भी रजिस्ट्रार के. फुल्ली कंप्लायंट ऑनबोर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपका ऑनबोर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन्स में एफर्टलेस उनके पास पेपर जाए, एररलेस पेपर जाए, फुल्ली कंप्लायंट हो, डॉक्यूमेंट का रिजेक्शन ना हो, चीज़ें ना हो. ये सब प्लेटफॉर्म की रोबस्टनेस रिक्वायर कर मांगता है, डिमांड करता है एक रजिस्ट्रार. सो व्हाट चेंज वी नीड टू अडॉप्ट? हम किस चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम जिस चेंज की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक ऐसा चेंज जो आपके करंट बिजनेस मॉडल को, जो बिजनेस मॉडल में ऑब्वियसली लीड जनरेशन एंड लीड कन्वर्जन है, आप किसी भी ग्राहक से मिलते हैं, कहीं से उसका डेटा उठाते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एक पूरा आपका एक प्रोसेस होना चाहिए, उसकी सीआरएम होनी चाहिए. सेल्स फोर्स है, जोहो है. तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लीड जनरेशन लीड कन्वर्जन सी आर एम्स हैं. आपको उसको सीखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए अपने सिस्टम में, उसकी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए आपके पास. देन ओनली यू विल बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स सिस्टमेटिकली, डिजिटली. आपके पास स्पैम फ्री बल्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस होने चाहिए, जिससे कि आप सोशल मीडिया में अपनी चीज़ें फैला सको, ईमेलर फैला सको, यूट्यूब में अपनी चैनल्स में बेहतरीन इनपुट्स डाल सको, क्वालिटी ब्लॉग्स लिख सको या मैन्युफैक्चरर के ब्लॉग्स को पास कर सको, वेबसाइट के थ्रू लोगों को प्रॉपर इंटरैक्टिव पैनल्स दे सको. सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस एंड द चेंजेस विच यू शुड डू. आपके पास इजी कस्टमर रिपोर्टिंग थ्रू मोबाइल ऐप. आपका मोबाइल ऐप टुडे इज़ अ नेसेसिटी. यू कैन नॉट say your business or you can grow your business without mobile application today. People are 98% on mobile today. आपका भले वेबसाइट ना हो, बट मोबाइल ऐप तो होना ही होना है, जहाँ उसकी, और वो मोबाइल ऐप कॉम्प्लेक्स मोबाइल ऐप ना हो. इट शुड बी वेरी वेरी सिंपल. डोंट रन फॉर ब्यूटी कि मुझे ईटी मनी या पेटीएम की तरह बनना है. डोंट वरी, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. आपको अपने कस्टमर को एक क्लीन इंटरफेस देना है, जिसके थ्रू वो आराम से अपने लगाए हुए चीज़ों को ट्रैक कर से देख सके और अपनी पोजीशंस को आंक सके, आपसे कम्युनिकेट कर सके. मल्टी प्रोडक्ट एक जगह होने के लिए एक क्लिक पे आपको उस मोबाइल ऐप में आपके मेनू ऐसे होने चाहिए: इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिट्स, लोनिंग, ट्रैवल टिकट्स, बहुत कुछ, बिल पेमेंट्स. अगर इन सब का बंडल आपको उसके अंदर प्रेजेंट करना चाहिए. सो दोस्तों, ये था मेरा एक इंसाइट, एक हेल्प आप लोगों को टू टेक यू ऑन अ पॉजिटिव साइड, कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करो और टेक दिस डिजिटल चैलेंज फॉरवर्ड
एंड हाउ यू कुड डू दैट, बहुत सिंपल है। फिंसिस एकेडमी, हमारी जो फिंसिस एकेडमी, फिंसिस प्रोडक्ट भी बनाता है, टेक्नोलॉजी सीआरएम भी बनाता है, बट हमारी ये एकेडमी इज नॉट ओनली बायस्ड टुवर्ड्स फिंसिस। वी शो यू लॉट मेनी टूल्स टुडे अवेलेबल इन द मार्केट एंड वी स्पेसिफिकली पिक वन बाय वन। फॉर एग्जांपल, हम ईमेल में मेल चिम्प यूज़ करते हैं, हम बल्क मेलिंग में नेटकोर यूज़ करते हैं, हम सीआरएम में बैकएंड पे जोहो यूज़ करते हैं, हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सीआरएम के लिए फिंसिस यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम आपको अपने वेबिनार में उनकी यूटिलिटी एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। एंड दोस्तों, माइंड इट, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट और वेंडर के प्रोडक्ट से आप अपना कंप्लीट बिजनेस अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। आपको उसकी जो ईज़ है, जो कंफर्ट है और कॉस्टिंग है, उसके हिसाब से अपने प्लान्स को कोलैबोरेटिव वे में लेके आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, इस फिंसिस एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए बहुत आसान है। आप आइदर हमारे armfintech.com, armfintech.com इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको नीचे एक जगह पे एकेडमी ज्वाइनिंग मिल जाएगा। आप उसमें फ्री, बिना किसी कॉस्ट के, अपने कन्वीनियंट टाइम और कैलेंडर और टॉपिक चुनकर चुपचाप से रजिस्टर कर लीजिए। और जिस दिन आपका वेबिनार है, हेडफोन लगाइए, बैठिए और इत्मीनान से हमारे वेबिनार को सुनिए। हम बहुत सारे रिपीट वेबिनार चलाते हैं। कभी हम डिजिटल मेलिंग पे, कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, कभी हम जोहो की यूटिलिटी पे, तो कभी ईमेल अच्छा बनाना, भेजना और ईमेल के कैंपेनिंग करना। सो देर आर लॉट मेनी स्टफ। सो फ्रेंड्स, मस्ट विजिट दिस वेबसाइट एंड बुक योर सीट फॉर वट एवर सेशन यू बिलीव यू विश कि आपको ये चाहिए ना। उसी तरह हमारा ईमेल कर दीजिए अगर आपको वहाँ पे कोई भी कोर्स नहीं समझ आ रहा, या क्लैरिटी चाहिए, या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम लोग को पूछना चाहते हैं, तो आप आराम से admin@armfintech पे मेल करिए जो भी क्वेरी है। हमारे इसी वेबसाइट पे, आर्म फिनटेक पे, ऑनलाइन चैट भी है। आप वहाँ पे हमसे कभी भी ऑनलाइन चैट पे ज्वाइन करके हमसे बातें करिए। मिस्ड कॉल नंबर 9015211521 पे सिंपली एक मिस्ड कॉल छोड़ दीजिए। यू विल गेट अ कॉल बैक एंड माई टीम विल पुट यू थ्रू द काउंसलिंग सेशंस। एंड थैंक्स। इस यूट्यूब चैनल को, हमारा आम फिनटेक का, ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी हमारे अलग अलग वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक आपको मोटिवेट करने के लिए और पॉजिटिव साइड पुश करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। मेरा नाम है अभिनेश कुमार एंड आई एम डायरेक्टर प्रोडक्ट्स फॉर फिंसिस। आई hope to see you in the webinars and other sessions. Thank you.